क्यों बेल का शरबत और कहाँ से ये मूल्यवान फल का उत्पत्ति हुआ। बेल की फल को ज़्यादातर वुड एप्पल के नाम में जाना जाता है। भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में बेल की पेड़ ज़्यादातर दिखने को मिलता है। पिछले दिनों से ये फल को औषधि और खाद्यों के रूप में इस्तेमाल होता है। ये फल पेड़ में शुरू से पकने तक 11 महीनों लग जाता है। इस फल का बाहर का आवरण बहुत ही कठिन है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत हैमरिंग का ज़रूरत होता है। ये फल बहुत ही सुस्वादु और इसका फ्लेवर मीठी, सौरभयुक्त और मनोलोभा है। ये बेल फल अलग अलग प्रकार में देखा जाता है। असंख्य बीज रहते हैं इसके अंदर, पतली सी सारियों में एक आटा जैसा पदार्थ में चिपके हुए। पका हुआ फल पेड़ से तोड़ के फ्रेश खाया जा सकता है। साथ में शरबत या बेलपना के रूप में भी खाया जा सकता है। बेलपना एक अति परिचित समर ड्रिंक है जो कि ज़्यादातर घरों में बना के खाया जाता है। ये बेलपना विशेष तात्पर्यपूर्ण रूप में ओडिया नववर्ष या बांग्ला नववर्ष में खाया और खिलाया जाता है। ये विशेष बेलपना में फ्रेश चीज, दूध, पानी, फ्रूट पल्प, शक्कर और पिसा हुआ ब्लैक पेपर का अधिकतम इस्तेमाल होता है। इस मिश्रण को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो मज़ा मिल सकता है बहुत पीने का। इस फल का बहुत सारी मेडिसिनल यूज भी होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन। प्राचीन कालों से कॉन्स्टिपेशन में प्राकृतिक फाइबर समृद्ध ये फल का इस्तेमाल होती चली आ रही है। हालांकि केले और आम का इस समस्या में काफ़ी योगदान रहता है। वुड एप्पल यानी बेल का इस कॉन्स्टिपेशन जैसा समस्या के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये फल फाइबरों से पूरी तरह ठसा हुआ है। नियमित रूप में खाने से कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह गायब किया जा सकता है और पाकस्थली को एक उल्लेखयोग्य स्मूथिंग इफेक्ट मिलता है इसको खाने से। डायबिटिक पेशेंट लोगों के लिए ये फल को वरदान के रूप में जाना जाता है। इंसुलिन लेवल को स्टेबल रखने में इस फल का भूमिका को नज़र में रखते हुए बहुत डॉक्टर और पुष्टिविदों ने ये फल खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। हेयर एंड स्किन हेल्थ। त्वचा और केश को अच्छी हालत में रखने के लिए नियमित रूप में बेल का रस सेवन बहुत ही फायदेमंद रहता है। जब इसे खाने से पौष्टिक तंत्र की अच्छा सहारा मिले तो साथ में सारी शारीरिक सुस्तता के साथ साथ केश और त्वचा भी ग्लो करने लगेगा। अच्छी मात्रा में फाइबर की मौजूदगी के कारण शरीर से अतिरिक्त मेद को हटाने में काम आता है। उल्टी दिशा से वेट गेन करने में भी मदद करता है।
डायरिया और भी कोई सारी रोगों में ये फल यानी बेल का फल से हमें बहुत सारी फायदा मिल सकता है। बेल के फल से कई सारी रेसिपियां होते हैं। सख्त आवरण को तोड़ने के बाद अंदर से पल्प को निकल के पानी में रगड़ते हुए घुला के मिलेगा सॉल्यूशन। उससे छिलके और बीज हटाने के बाद टेस्ट के अनुसार शक्कर मिला के बनती है बेल जूस। ये शक्कर, लेमन, ये सब चीज़ें डालना या ना डालना अपनी अपनी पसंद की बात। ये तो निर्भर करता है हर इंसान पे। शरबत और बेलपना कुछ भी हो, बनाने के बाद अगर बर्फ में या फ्रिज में रखें तो मज़ा आ जाएगा खाने में। साथ ही साथ एक ऐसी ड्रिंक हम उस वक्त ले रहे होंगे जिसमें बहुत सारी फूड वैल्यू भी होंगी। हर 100 ग्राम की फ्रूट पल्प में मॉइस्चर या पानी 61.5%, प्रोटीन 1.8%, शर्करा या शक्कर 31.8%, फाइबर या तंतु 2.9%, कैल्शियम 85 ml, फास्फोरस 50 ml, आयरन 2.6 ml, विटामिन सी 2 ml और एनर्जी 137 कैलोरी। इसके अलावा थोड़ी सी विटामिन बी भी रहते हैं। ये सारी खाद्य गुण एक साथ मिलना बहुत ही लाभदायक रहता है। खाद्य औषधि के रूप में इस्तेमाल होने के साथ साथ इस फल, इसका पेड़ और पत्तों को भी बहुत गुरुत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से। देवी और कोई देवताओं को पूजा के उपचार के रूप में बेल की पत्तियों चढ़ाई जाती है। कोई सारी धार्मिक अनुष्ठान में, जैसे दुर्गा पूजा के समय जब माँ दुर्गा का आगमन होता है धरती पर, तब पहले वो फल समेत बेल के पेड़ के तले अधिष्ठिता होते हैं प्राथमिक रूप में महाषष्ठी के दिन। बेल की ये फल को श्रीफल के नाम में भी जाना जाता है। ऋग्वेद का श्री सूक्तम में श्रीफल नाम मिलता है। धर्मीय लोगों ने कहते हैं इस फल के साथ माँ लक्ष्मी का संबंध है। जब हम बेल का रस या बेलपना पी रहे हैं, एक अलग सी प्रशांति का, संतोष का अनुभव मिलता है हमें। कहाँ से आता है ये अनुभव, आइए जानते हैं। पौराणिक दिनों का बात है। उस समय एक बहुत ही दरिद्र दंपति रहता था। वो है महामती द्रोण और उनके पत्नी धरा। भिक्षा करके वो दोनों ने बहुत कष्ट उठा के जीते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों ने भगवान का भक्त भी थे। एक दिन स्वयं विष्णु और उनके परम भक्त नारद मुनि छद्मवेश में उन भक्त की पर्ण कुटीर में आकर कुछ खाना जांचने की। धरा माँ ने उनको थोड़ी विश्राम लेने को बोले, क्योंकि
उस समय उनकी पोती ने भिक्षा के लिए बाहर गए थे। जब भिक्षा करने के बाद वो उनके पवित्र कुटीर को ओर आ रहे थे, उनकी भिक्षा की झोली से नारद मुनि ने सारी भिक्षालब्ध दाना चुरा लिया, स्वयं विष्णु के निर्देश पर। ये उनको पता नहीं चली। उस समय द्रोण बहुत थके हुए थे। जब वो कुटीर में लौटे, धरामा ने अनुसंधान करके देखा कि वो झोली बिल्कुल खाली था। लेकिन घर में मेहमान प्रतीक्षा में है, इसलिए वो स्वयं भिक्षा में निकल गए। लेकिन विधाता का कुछ अलग प्लान था, उन्हें कुछ भी ना मिली। इस समय विष्णुदेव की परामर्श पर देवाधिदेव शिव ने एक मुदी के रूप में वहाँ इंतजार कर रहे थे। धरामा ने उनके पास आए और कुछ खाना पकाने का उपकरण जांचना की। उनके पास कुछ वस्तु ना होने के कारण मुदी ने कुछ भी देने को इनकार कर दिया। सती धरामा ने बहुत अनुरोध की। क्योंकि उस समय अतिथियों को देवताओं के रूप में माना जाता था। अंत में मुदी के रूप में शिवजी ने धरामा के पास उनके स्तन मांगा विनिमय के तौर पर। धरामा ने घर लौट आई, क्योंकि वो उनके सारे के सारे उनके स्वामी द्रोण को समर्पित कर चुके थे। लेकिन जब महामती द्रोण ने ये बात जाना तो तुरंत अनुमति दे दिया मुदी को स्तन देने के लिए, कारण उन्हें ये मालूम था कि सारी नश्वर चीजों की तरह शरीर भी नश्वर है। धरामा ने वो मुदी रूपी शिवजी के पास गए और बोला, माँ की दृष्टिकोण से वो उनके स्तन दे सकते हैं, केवल ही माँ की दृष्टिकोण से। महान शिवजी ने वो बात स्वीकार किया और संतान की भावना रखते हुए धरामा की स्तन ग्रहण करने को तैयार हो गए। अपने हाथों से सती धरामा ने स्तन काट के मुदी के हाथ में दे दी। इस तरह से वो विष्णु जी को तृप्त किया और अगली जन्म में उनके माता बन गई। द्वापर युग में विष्णु जी के एक अवतार कृष्ण का माँ के रूप में यानी यशोदा माँ के रूप में वो दोनों हाथों से खुशियाँ बांटते हुए दिखाई दी थी। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किए तो